फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है, इफ़ फॉर अ प्रिज्म द प्रिज्म एंगल एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोथ आर इक्वल टू ए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो प्रिज्म एंगल है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं और दोनों ए हैं। आपसे कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि जो प्रिज्म एंगल है आपका और एंगल ऑफ जो मिनिमम डेविएशन है दोनों इक्वल हैं। अब देखो प्रिज्म एंगल क्या होता है, अगर हम यहाँ पर इसका गिवन लिखेंगे तो गिवन में देखिएगा प्रिज्म एंगल को हम ए से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ जो मिनिमम डेविएशन होता है ये डेल एम होता है और दोनों इक्वल हैं और कह रहा है बोथ आर इक्वल टू ए। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनको हम इक्वल टू ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा रहा है, यानी कि कैलकुलेट करवा रहा है एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एन इक्वल टू, ये होता है आपका साइन डेल एम प्लस ए बाई टू और डिवाइडेड बाई होता है साइन ए बाई टू। अब देखो यहाँ ए इक्वल है किसके? डेल एम के, और ये किसके इक्वल है? ए के। ये कह रहा है देखो बोथ आर इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डेल एम आपको दिख रहा है मिनिमम डेविएशन, यहाँ भी क्या रख देंगे? ए पुट कर देंगे। देन एन इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए बाई टू और डिवाइडेड बाई ए बाई टू। सही है, समझ में आ गया होगा। देखिएगा जहाँ पर डेल एम था वहाँ भी हमने ए पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया? साइन इक्वल टू एन इक्वल टू साइन ए प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू। अब देखो ए प्लस ए, ये 2a हो जाएगा, यानी कि 2a बाई 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू साइन 2a बाई 2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका साइन a बाई 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? वो आप यहाँ पर देखिएगा, ये होगा n इक्वल टू साइन ए अपॉन में होगा साइन ए बाई 2। अब देखो साइन ए का मतलब साइन थीटा आप बोल सकते हो, और इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर साइन ए है तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 और इंटू में कॉस ए बाई 2, और ये डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई होगा साइन ए बाई 2। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा एन इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2, 2 कॉस ए बाई 2। यही आपसे कैलकुलेट करा रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म एंगल आपसे कैलकुलेट करवा रहा है और गिवन एन फॉर प्रिज्म दिया है 1.5, यानी कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्मॉल एन वो आपको 1.5 गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप गिवन लिखिए यहाँ पर
गिवन में आपको कह रहा है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, यानी कि मिनिमम डेविएशन आपको यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि डेल एम आपको कितना दिया है, डेल एम दिया है 10 डिग्री, ठीक है, और एन दिया है, एन कितना है 1.5। अब प्रिज्म एंगल ए आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डेल एम इक्वस टू एन माइनस 1 इंटू ए। तो डेल एम बराबर क्या होता है, यानी कि डेल एम इक्वल टू क्या होता है एन माइनस 1 इंटू ए। वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर देखिएगा यहाँ पर ए हमें कैलकुलेट करना है, तो ए का पहले फार्मूला बना लो आप यहाँ से। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एम अपॉन में एन माइनस 1, वैल्यू पुट करिए। तो ए इक्वल टू डेल एम कितना है 10 है, एन कितना है 1.5 माइनस 1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल टू आएगा 10 अपॉन में 1.5 में से आपको 1 माइनस करना है, तो क्या बचेगा 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 100/5 हो गया। 5 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी कि प्रिज्म एंगल आ जाएगा आपका 20 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20 डिग्री।